वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे हमारे एसएसटी यानी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को। एसएसटी में बच्चों आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों आता है, यानी भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। तो ये आपका बच्चों सैनिक स्कूल में भी आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आता है, एनएमएस में भी आता है और श्रेष्ठ परीक्षा में भी आता है बच्चों। तो आइए फटाफट से इसके इस टॉपिक को हम समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है हमारा देश भारत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति और विस्तार। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किस स्थिति में? क्षेत्रफल में। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व का 2.4% है। ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो हमारी विस्तार है बच्चों, वो कहां से कहां तक है, तो देखेंगे हम थोड़ा सा। ऊपर में सबसे उत्तरी पॉइंट हमारा क्या है? इंद्राकोल, सियाचिन, लद्दाख में। ठीक है, कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एन का मतलब नॉर्थ, यानी उत्तर के तरफ हमारा देश कहां से शुरू होता है? 37 डिग्री 6 मिनट। फिर आते हैं दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारा, अगर हम इसको देखते हैं उसमें जमीन पर केवल। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, केप केमोरिन, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका दक्षिणतम बिंदु देखें पूरा टोटल, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, इंदिरा पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है पिगेलियन पॉइंट। ये कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम देखते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु हमारा यहां पर है बच्चों, यह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, पूरब, अरुणाचल प्रदेश में। इस बिंदु का नाम है बच्चों किबीधु। ठीक है, इसी तरह यहां पर हमारा है भारत का सबसे पश्चिम बिंदु, यह पड़ता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब यानी ईस्ट, गुजरात में। गौहर माता बच्चों, या इसको मोती भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो गौहर माता या गौहर मोती। अब हम देखते हैं कि हमारा जो देश है इसका पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है, तो 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण थोड़ा लंबा ज्यादा है, तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप याद रखें चारों पॉइंट, उनके डिग्री। और आई अब हम देखते हैं स्थल सीमाएं। तो भारत की कुल थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। देखिए ऊपर दिखा देती हूं मैं आपको, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम पड़ेगा, तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर कह रहा उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। अब यहाँ पे आपका उत्तर एरिया पड़ रहा है, तो यहाँ पे चीन, नेपाल और भूटान है। फिर आपका पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। सबसे लंबी सीमा हम किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ, 4156 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी सीमा हमारी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। अब आते हैं हमारे जल सीमा व तट। तो भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर। कुल तट रेखा द्वीपों सहित अगर हम ले लें, मतलब द्वीपों को भी ले लें, तो 7516.6 किलोमीटर। समुद्री पड़ोसी हमारे कौन है? मालदीव और श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, अब पाक देख के बच्चे पाकिस्तान लगाते थे, पर ये है नहीं। ठीक है, तो द्वीपों सहित और बिना द्वीपों के तट रेखा में कभी कंफ्यूज ना हो। बिना द्वीपों के 6100 और द्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर। भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय जो है बच्चों, वो मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी +530 आवर्स हम इसको कहते हैं। और भारत की जो मानक रेखा है वो कितने पे खींची गई है? तो वो खींची गई है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो मानक मध्य रेखा कहाँ है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। कारण गुजरात, पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश पूर्व के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी लगभग 2 घंटे के समय का अंतर है हमारे पूर्वी और पश्चिमी छोर में।
पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए IST को अपनाया गया है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारत, हिमालय भारत को शेष एशिया से अलग करता है। 7 देशों का समूह हमारे साथ है, तो ये भारत है, इधर नेपाल, इधर भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। भारत का भौतिक विभाजन कितने में किया गया? 4 में। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर आता हमारा उत्तर का विशाल मैदान, फिर आता दक्षिण का पठार और तटवर्तीय मैदान व द्वीपीय समूह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक है, 2500 किलोमीटर लंबा है, 150 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। अब इसमें है ट्रांस हिमालय, ये हिमालय के पार है, इसमें जास्कर और लद्दाख की श्रेणियां हैं। काराकोरम रेंज विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यहाँ पे, गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है। पूर्वांचल में पूर्वी पहाड़ियां जैसे मिशमी, नागा, मिजो, गारो, खासी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। हिमाद्री की ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर। ये हमेशा बर्फ से ढकी होती है। यहाँ गंगा, यमुना, हिमनद है। इसी में माउंट एवरेस्ट होता है जो नेपाल में है और कंचनजंगा भारत में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 और कंचनजंगा की है 8598। हिमाचल में हिल स्टेशन आ जाते हैं शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी और यहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियों को हम घाटियों को दून कहते हैं। इनकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। यहाँ पर देहरादून, कोट दून है और ये कृषि के लिए उपयुक्त है। फिर आ जाता हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ तलछट से बना है। हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म यहीं पे हुआ था। इसका मुख्य तथ्य क्या है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है, 2400 किलोमीटर लंबा है, 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। 12 मासी नदियां होती हैं। यहाँ पर ग्लेशियर से निकलने के कारण नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। कृषि के लिए सर्वोत्तम है गेहूं, चावल, गन्ना और जूट की। पश्चिमी मैदान सिंधु और सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इस मैदान के भाग कौन कौन से हैं? तो एक है पश्चिमी मैदान, एक है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, ये सिंधु और सहायक नदियों द्वारा। फिर आ जाता है दक्षिण का पठार। इसका आकार त्रिकोणीय है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। यहाँ पर खनिज, कोयला, लोहा से समृद्ध है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। केंद्रीय उच्च भूमि नर्मदा के उत्तर में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार मिलता है। चंबल और सोन नदियां यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। इसी में आता है बच्चों आपका दक्कन का पठार जो नर्मदा के दक्षिण में है। यहाँ पश्चिम घाट है, सह्याद्री निरंतर यहाँ पे वर्षा होती रहती है और पूर्वी घाट है जहाँ पे असमान वर्षा होती है। सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो है 2695 मीटर केरल में। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां इसमें से हैं गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेन्नार, बंगाल की खाड़ियों में ये अपना जल गिराती हैं। फिर आ जाता है तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। तो पश्चिमी तट और लक्षद्वीप। पश्चिमी तटीय मैदान में सक्रिय औसत चौड़ाई 210 किलोमीटर। इसमें कोंकण है, दमन गोवा, कर्नाटक तट पे गोवा, मैंगलोर, मालाबार तट है, मैंगलोर, कन्याकुमारी। लक्षद्वीप यहाँ पर है, यहाँ पर 43 छोटे द्वीपों का समूह है। पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है, यहाँ पर उत्तरी भाग है और कोरोमंडल तट है दक्षिणी भाग। नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बड़े बड़े डेल्टा हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा में पाई जाती है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ये 204 द्वीपों का बड़ा समूह है। और हमें याद करना बच्चों, आजादी के समय 600 रियासतों को जोड़कर भारत बना। अच्छे प्रशासन के लिए आज भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो भारत के राज्य और राजधानियां आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल, ईटानगर, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और गैरसैंण और पश्चिम बंगाल कोलकाता, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली और दमन और दीव की दमन, दिल्ली की नई दिल्ली, लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू,
लद्दाख की लेह। भारत की सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं बच्चों? तो हम इसको याद रखेंगे बचपन में MBA। लंबाई के घटते क्रम में सबसे पहले बी बचपन से ब से आ जाएगा बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, फिर MBA से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है? इसकी ट्रिक है मृत पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को हम कैसे याद रखेंगे? समानता। स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती। ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। आइए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। हिमालय की श्रेणी में देहरादून और कोटली दून जैसी घाटियां हैं, तो शिवालिक। उत्तर लगे हुए हैं बच्चों, बस आपको याद रखने हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जल गिराती है? तो नर्मदा। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो वो कहां पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का कहां है? तो ये महानदी के डेल्टा पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुल कितने समूह हैं? तो 204। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 2.4%। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच घाटियों को क्या कहते हैं? दून। भारत और श्रीलंका कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य। लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये गलत है, ये अरब सागर में है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं, तो बिल्कुल सही है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598। माउंट एवरेस्ट की 8,848। कोंकण तट दमन से गोवा, मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम इसी तरह के और आपके SST के वीडियोस लेते आएंगे। अगर आप कहेंगे तो केवल क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस टाइप से क्वेश्चंस रहें, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले या इस टाइप के आपको समझ के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।